हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। सो यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड्स हैं राधे कृष्ण के। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो इन्हीं पर करने वाले हैं कि राधे कृष्ण आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके वो आपको क्या बताना चाहते हैं, वो आपको कौन सी चीज़ों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो जिन पर आपको वो बता रहे हैं और आप इग्नोर कर रहे हो। सो ये हम देखने का प्रयास करते हैं। तो हमने इनको वहाँ पे लगा दिया है और हम देखने का प्रयास करते हैं कि राधे कृष्ण आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उनकी अर्जेंट चैनलिंग आपको लेकर क्या है, किन चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो जो आपको इग्नोर नहीं करनी है, किन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो ओवरऑल जो भी निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊँगी। सो शुरू करते हैं। जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण, ग्रैटिट्यूड करिए भगवान को और हम शुरू करते हैं। तो मैं कर लेती हूँ आपके कार्ड्स को सबसे पहले शफल। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए राधे कृष्ण के क्या मैसेजेस, प्लीज़ मुझे राधे कृष्ण गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी राधे कृष्ण। मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच राधे कृष्ण। प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। 1 2 3। मेरे व्यूअर्स के लिए राधे कृष्ण के क्या मैसेजेस हैं। 1 2 3 4 एंड 5। लेट्स सी राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण के एक्चुअल मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। राधे कृष्ण के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है फॉल फ्रॉम ग्रेस एंड द डिस्ट्रॉयर। ओके 2 मोर कार्ड्स। ओके द सेज एंड लास्ट वन। यहाँ पर है इमूवेबल हिमालयाज। ओके ये राधे कृष्ण के मैसेजेस हैं और देखते हैं हम क्या वो आपको बताना चाहते हैं। यहाँ से लेते हैं कुछ कार्ड्स। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। ओके 1 2। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 3 4 हो गए। ओके राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। 4 कार्ड्स 1 2 3 एंड लास्ट वन। ओके राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 4 कार्ड्स 1 राधे कृष्ण 2 खुद ही निकल के आ रहे हैं कार्ड। ओके 3 ओके 4। सो ये कार्ड्स निकल के आए हैं राधे कृष्ण की तरफ से आपके लिए। चलिए देख लेते हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। यहाँ पर है यू कैन ओवरकम एनीथिंग, स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। वाओ ब्यूटिफुल। वास्ट विस्टास एक्सपेंड योर ऑरिजिन्स। ओके व्यू फ्रॉम अबव गेट द बिगर पिक्चर। ओके ये बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है, मतलब मैसेजेस चैनल होना शुरू हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके हम पहले पूरे कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर देखेंगे। तो यहाँ पर एनर्जी है सेज की, ठीक है। ओके द सेज ब्यूटिफुल कार्ड। फॉल फ्रॉम ग्रेस। ओके यहाँ पर है द डिस्ट्रॉयर। आई एम डेथ। और यहाँ पर है इमूवेबल हिमालय। ठीक है चलिए देखते हैं और क्या वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है मार्स। ओके यहाँ पर एनर्जी है ऑटम, यहाँ पर एनर्जी है प्लूटो एंड यहाँ पर एनर्जी है ड्रीम। ओके यहाँ पर एनर्जी है पार्वती। ओके 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 यहाँ पर एनर्जी है कद्रू, मदर ऑफ सर्पेंट्स। ओके ओके यहाँ पर एनर्जी रिद्धि।
ओके। एंड यहाँ पर है जटायु। ओके। द एम्प्रेस, द सन, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स निकल के आए हैं। आई होप आपको नज़र आ रहे हैं। तो राधे कृष्ण के क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर नज़र आ रहा है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। यहाँ पर राधे कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं अपनी लाइफ में जिस चीज़ से आप ओवरकम नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है आज आपकी लाइफ के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो एनर्जी है ना, वो माँ पार्वती वाली एनर्जी है। और कहते हैं कि प्रेम से आप इस दुनिया में कुछ भी जीत सकते हो। प्रेम से आप ईश्वर को जीत सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि प्रेम है जो ईश्वर को भी अपना बना ले, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, या तो आप माँ राधा की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करें। इस टाइम पीरियड में माँ राधा की चैंटिंग कर सकते हैं आप, उनके नाम की राधा राधा राधा, या आप माँ पार्वती वाला जो स्वरूप होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है क्योंकि इस वक्त ना, अगर आप जैसे मतलब ऐसे समझें कि जैसे हम अलग अलग भगवानों की भक्ति करते हैं, ठीक है, तो माँ भगवान के जो हैं, एक ही भगवान के कई स्वरूप हैं। जैसे हम नारायण की बात करते हैं तो नारायण का एक रूप श्री हरि वाला है, श्री कृष्ण वाला है, एक उनका रूप विष्णु वाला है, एक उनका वामन अवतार था, ठीक है। इसके अलावा उनका एक जो रूप है वो नरसिंह भगवान का है। तो अगर आप देखेंगे नरसिंह भगवान की जो एनर्जी होती है बहुत उग्र एनर्जी होती है। वो रूप उन्होंने तब रखा था जब बहुत ज़्यादा क्रोधित थे, ठीक है। तो आप जिस तरह की ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, यानी कि जैसे आप भगवान की जिस एनर्जी की पूजा कर रहे हैं, वही एनर्जी आपके भीतर आने लगती है, ठीक है। वैसी ही एनर्जी आपके भीतर आने लगती है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि आपको अपनी लाइफ में किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ना सांसारिक हैं। तो जब सांसारिक है तो आपको प्रेम, करुणा, दया, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आप माँ राधा या माँ पार्वती की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, इनकी भक्ति अगर आप करते हैं, तो यही ऊर्जा आपके भीतर आई है। क्योंकि देवियों के कई स्वरूप हैं, 10 महाविद्याएँ भी हैं, फिर उसके बाद हम कहें तो महाकाली भी हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो माँ सरस्वती भी है, माँ लक्ष्मी भी है। तो आपको आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपने जीवन में प्रेम की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आई है। आपको ज़रूरत है नर्चरिंग की, ठीक है, लव रिलेशनशिप की। तो अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है और आप ऐसे लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप माँ राधा की एनर्जी से कनेक्ट करें या माँ पार्वती की एनर्जी से आप कनेक्ट करें, ताकि वो जो प्रेम है वो आपके भीतर आ सके, आपका हार्ट चक्र हील हो सके, ठीक है। अब ऐसे में अगर आप माँ काली की उपासक हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपासना करते हैं, तो माँ काली जो एनर्जी है वो तब माँ काली वो अपना रूप तब रखती हैं जब कोई गलत करता है या दुष्टों का जब संहार करना होता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा उग्र एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा क्रोधित रूप है माँ का। तो जब आप माँ के उस स्वरूप की पूजा करते हैं, एक तो आपके अंदर क्रोध बहुत बढ़ जाएगा, उसके बाद आप 0.1% का भी इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। आपके अंदर प्यार से ज़्यादा ना आप देखेंगे मार्स की एनर्जी आई है। मार्स देखो यहाँ पर कुछ लोग मांगलिक हो सकते हैं, ठीक है। मांगलिक मीन्स और कुछ नहीं, आपके अंदर उग्रता ज़्यादा है, मार्स की एनर्जी ज़्यादा है, मंगल की एनर्जी ज़्यादा, फायर एनर्जी ज़्यादा है, उन्हीं को मांगलिक बोलते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी चीज़ों, एक तो ये अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, इनके मन में ये होता है कि मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ के अंदर। दूसरा, इनके अंदर एग्रेशन भी बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर ये काली भक्त है तब तो फिर समझ लो कि सामने वाला टिक नहीं पाएगा इनके सामने। तो जैसे आपसे कहा जा रहा है कि भाई ज़िंदगी के अंदर रिलेशनशिप चाहिए, शादी चलानी है। लोग अक्सर ऐसे बात करते हैं ना कि जो मांगलिक लोग होते हैं, इनका जो कनेक्शन है या फिर इनकी जो शादी है वो चलना थोड़ी मुश्किल होती है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इनके अंदर जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। एक तो पैशनेट बहुत ज़्यादा होते हैं, ऊपर से ना बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ को, जैसे कहते हैं ना कि मार्स आपके पुरुषार्थ को दिखाता है, तो पुरुषार्थ करने की एनर्जी भी इनके पास होती है। तो अगर इनका हस्बैंड, ठीक है, अगर नहीं काम कर रहा है, इनकी वाइफ काम नहीं कर रही, तो उनको लगेगा छोड़ो, तुमसे नहीं होगा, मैं कर लेता हूँ। अगर ये ओवर चली गई एनर्जी, ओवर चली गई, तो ये अपने ही पार्टनर को डोमिनेट कर सकते हैं या उसको नीचा दिखा सकते हैं, अगर ये नेगेटिव साइड पे चले गए तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको थोड़ा सा अपने अंदर
वीनस की एनर्जी को बैलेंस करना होता है। मार्स और वीनस जब बैलेंस होता है तब कनेक्शन बहुत बढ़िया चलता है। तो वीनस की एनर्जी है जो वो यहाँ से आती है, माँ पार्वती की जो एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी अब आप इससे कनेक्ट करेंगे तो आपके अंदर ना तो हारमोनियस एनर्जी आएगी थोड़ी सी। नहीं तो अगर आप काली भक्त हैं, ठीक है, और आप माँ की इस रूप को हमेशा उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट किए रहते हो, तो आप 0.1% का भी इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करो। रिलेशनशिप में आप को थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। दूसरा कि आप फैमिली लाइफ में भी आपको डिफिकल्टी होगी, क्योंकि सब लोग आपकी जैसे ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते ना, ठीक है। तो आपको हर चीज़ में बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब मेन एनर्जी निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि भाई आपको लाइफ के अंदर लव चाहिए, रिलेशनशिप में आना है, तो आपको इस ऊर्जा को बैलेंस करना होगा अपने भीतर। इसके लिए आप माँ राधा या माँ पार्वती वाले स्वरूप की पूजा करें, ठीक है। आपको धन ऐश्वर्य चाहिए तो आप माँ लक्ष्मी की आप आराधना करें, या फिर 10 महाविद्याओं की जो ऊर्जा होती है, देखो वो सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो आप ये देखें कि आपको लाइफ के अंदर क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप जाएं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते। स्टेपिंग इनटू पावर, जब आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप फियर को फेस नहीं कर सकते और आपको लग रहा है कि अब खत्म है, दुष्ट आपके ऊपर हावी हो चुके हैं, ठीक है, और लोगों ने आपको सप्रेस करने की कोशिश की, दबा लिया है पूरी तरीके से, तब माँ काली की आराधना करो। स्टेपिंग इनटू पावर, वो आपको खड़ा करेंगी कि पावर में आए, कैसे पावर कैसे होल्ड की जाती है, एकदम फियरलेस एनर्जी। चाहे काल भैरव की करो आप, चाहे माँ काली की करो, दोनों फियरलेस बना देंगे आपको। लेकिन फिर जब आपको प्रेम में आना है, आपको यूनियन में आना है, तब आपको फिर इस एनर्जी को अपने अंदर उतारना होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप भी लाइफ के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, आपकी भी ऊर्जा अलग अलग होती है। कोई ये नहीं कह सकता है कि आपकी भी ऊर्जा एक ही जैसी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि भगवान के जिस स्वरूप की पूजा करोगे वैसी चीजें आपके भीतर उतरेंगी। तो पहले देखो कि क्या चाहिए और उस हिसाब से आप काम करो। जब आपको बहुत ज्यादा डर आपके ऊपर हावी हो जाए, तब फिर माँ काली को आप पूजें, उनसे उनकी भक्ति आप स्टार्ट करें। फिर जब आपको ये है कि अब मुझे अपनी लाइफ के अंदर प्रेम भी चाहिए, तब आप अपनी वीनस की एनर्जी, माँ पार्वती, माँ राधा की एनर्जी से आप कनेक्ट करें। जब आपको धन ऐश्वर्य चाहिए तो माँ लक्ष्मी की एनर्जी से आप कनेक्ट करें। आपको ज्ञान चाहिए तो माँ सरस्वती के चरणों में बैठे आप, ठीक है। देवियाँ तो सब एक ही हैं, लेकिन उनके स्वरूप अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर राधे कृष्ण से कनेक्ट भी कर रहे हैं, और ड्रीम्स के थ्रू वो आपको मैसेजेस भी चैनल कर रहे हैं। तो ड्रीम्स पर स्पेशल फोकस करने के लिए मैसेज आ रहा है कि ड्रीम्स पर स्पेशल फोकस रखो। स्टेपिंग इनटू पावर, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप कर नहीं सकते, हमारी पावर्स आपके साथ में, हम आपके साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको अपना विजडम बढ़ाना है, ट्रांसफॉर्मेशन करें। यहाँ पर मदर ऑफ सर्पेंट्स की एनर्जी है। देखो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहे थे, हम नाग की जब बात करते हैं, हम सर्प की जब बात करते हैं, हम सांप वगैरह की जब बात करते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी में, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को ही शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि अपना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करो, और जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज सही नहीं है, तो जस्टिस के स्टैंड लो। ये मत करो कि जस्टिस नहीं मिला तो भाग गए वहां से उठ के। आपको स्टैंड लेने का मतलब है कि अगर आज आप डर रहे हो, आप किसी को फेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कन्फ्रंट करने में दिक्कत हो रही है, तो पहले आप अपनी ऊर्जा का स्तर वो बढ़ाएं, ठीक है। आप मास की ऊर्जा से कनेक्ट करें। जब आप फियरलेस बन जाता है, वो आप अपने लिए स्टैंड लें, लेकिन कहीं पर भी भागना नहीं है। ना गलत करो, ना किसी को गलत करने दो। अगर कोई गलत करता है आपके साथ, तो फिर उसके लिए स्टैंड लो और सामने वाले को उसकी सही जगह दिखाओ, ठीक है। वहां से भाग जाना ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और जब तक आप के अंदर वो करेज नहीं आ जाता, तब तक आप डिवाइन के साथ बैठे, उनसे वो करेज मांगे, वो स्ट्रेंथ मांगे, ठीक है। लेकिन चैप्टर्स को अधूरा ना छोड़ें। इस लाइफ टाइम में एक मैसेज राधे कृष्ण का आपके लिए आ रहा है कि कोई भी चैप्टर में आपको अधूरा नहीं छोड़ना है, सबका क्लोजर लेते चलो। नहीं तो ये सारे चैप्टर्स नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होंगे और सारे आपको वहीं से मिलेंगे जहां पर आपने छोड़े थे। तो किसी भी चैप्टर को अधूरा नहीं छोड़ना है, क्लोज करके छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके लाइफ में धन और ऐश्वर्य आ रहा है। सन, यहाँ पर कल की रीडिंग में भी सन आया था, आज की रीडिंग में भी सन है। तो बहुत जल्दी आप लोगों के जीवन के अंदर यूनियन होने वाला है कुछ लोगों के लिए, और आप माँ पार्वती की एनर्जी से कनेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपने अंदर मास की एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, जितने भी मांगलिक लोग स्पेशली यहाँ पर हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कई बार, क्योंकि इनजस्टिस इनसे बर्दाश्त होती नहीं। और मार्स की एनर्जी अगर आपके अंदर ज़्यादा है, मांगलिक आप ज़्यादा, ये शो करता है कि आपके अंदर माँ काली की ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपका वीनस बहुत स्ट्रांग है तो आपके पास माँ लक्ष्मी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर आपका जुपिटर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपके अंदर माँ सरस्वती की एनर्जी भी है। और 369, ये तीनों 369 से जो आता है ना, 3 जो शो करता है वो जुपिटर को शो करता है, 6 आपका वीनस है और 9 आपका मार्स है। 3 आपके जो दिखाता है वो माँ सरस्वती की एनर्जी को दिखाता है, 6 वीनस जो है लक्ष्मी की एनर्जी को दिखाता है, 9 मार्स मंगल आपके अंदर काली की ऊर्जा को दिखाता है। तो ये अगर आपके अंदर 369 बहुत अच्छा बैलेंस है, तो आप एक अच्छी लाइफ लीड करोगे। इसलिए आपको कहा जाता है कि
तीनों ऊर्जाओं को बैलेंस करो अपने जीवन में। जिसको बैलेंस में आता है वो उसके जीवन में ज्ञान की कमी नहीं होगी, ऐश्वर्य की कमी भी नहीं होगी, एट द सेम टाइम उसकी लाइफ के अंदर पुरुषार्थ की कमी भी नहीं होगी। ठीक है, वो अपनी लाइफ में अपने पैरों पर खुद खड़ा होगा। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आता है लेटिंग गो की कार्ड के साथ कि जो सर्व नहीं कर रहा भाई हटा कर लाइफ से बाहर करो उसे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ के अंदर कौन सी चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रही। अगर आपको नहीं सर्व कर रही तो बड़े नजरिया कर दो, गेट द बिगर पिक्चर। ठीक है बड़े नज़रिए से सोचो और ये देखो कि कैसे मैं इस लाइफ में इस चीज़ से निजात पा सकता हूँ। ऐसा मैं क्या करूँ जो मैं इस लाइफ मतलब इस चीज़ से हमेशा के लिए अलग हो जाऊँ। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। लेट गो करना सीखो, चीज़ों को पकड़ के मत बैठा करो। किसी ने कुछ बोल दिया तो आपने वो बात दिल पे ले ली, बोल दिया तो बोल दिया। संसार सागर है, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं किसको। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपके साथ इनजस्टिस करता है तो उसको तब तक नहीं आप उसको मतलब उसका सबक तो आपको सिखाना है उसको। अभी आज आपके पास हिम्मत नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप अपना आज काम करो, इतना काम करो कि आपकी एनर्जीज उसे सबक सिखाएं। ठीक है, लेकिन चैप्टर क्लोज करने का मैसेज यहाँ पर आपके लिए निकल के आ रहा है। आने वाले समय में बहुत जल्दी आपकी हैप्पी फैमिली बनने वाली है। 10 ऑफ कप्स के साथ राधे कृष्ण बता रहे हैं आपको जगल करने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज आप एम्प्रेस की एनर्जी में है तो अच्छा ही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स आपका यूनियन कराने वाला है किसी सोलमेट के साथ या पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ। ठीक है, तो शिव राधे कृष्ण का ये भी मैसेज आ रहा है, पर उनका मैसेज आपको ये आ रहा है कि माँ पार्वती की ऊर्जा से ज्यादा कनेक्ट करना। ठीक है, मतलब मास की एनर्जी को बैलेंस कर लेना अपने भीतर। टाइमिंग कार्ड दिखा रहे हैं कि वो समय आ चुका है आपकी लाइफ के अंदर जब आपका समय, ठीक है, मतलब आपका टाइम आपके फेवर में है। तो सोल की भी आपने काफी ज्यादा ग्रोथ की है, क्लेंजिंग प्रोसेस में भी आप रहे हो। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको जीवन एक ऐसा जीवन आपको जीवन जीना है। द सेज की एनर्जी आ रही है जहां पर आपको अपने आप को हमेशा कंट्रोल करना है। आपकी पावर्स किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए, आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। ये राधे कृष्ण का मैसेज निकल के आ रहा है। पावर में हमेशा आप ही होने चाहिए, पावर आप ही होल्ड करेंगे, कोई आपकी पावर को कोई आपको सप्रेस नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सो ये मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर फॉल फ्रॉम ग्रेस की एनर्जी, यहाँ पर एक कार्ड और निकल के आता है कि किसी भी एनर्जी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, वो अटैचमेंट पूरी नहीं होगी तो लस्ट बढ़ेगा, लस्ट नहीं पूरा होगा तो एंगर बढ़ेगा यानी गुस्सा बढ़ेगा। ठीक है, उससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उसके बाद आपका पतन हो जाएगा। तो मैसेज निकल के आ रहा है कि किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जैसे मैं अक्सर रीडिंग में बोलती हूँ, 2-3 दिन से बोल रही हूँ, काम क्रोध मोह लोभ लालच इनमें से कोई भी ऊर्जा आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए और आप ये अनियंत्रित नहीं होने चाहिए, अनकंट्रोलेबल एनर्जीज नहीं होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर द डिस्ट्रॉयर की एनर्जी है। यहाँ पर ये बात करता है कि आई एम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स येट टू बी, और वुमन आई एम फेम प्रॉस्पेरिटी स्पीच मेमोरी इंटेलिजेंस फेथफुलनेस एंड पेशेंस। भगवान कह रहे हैं कि वही सब कुछ है, वही करता है, वही कहते हैं ना कि वही सृजन करता है, वही विनाश करता भी है। तो जैसे सब चीज़ वहीं से आ रही है तो कोई भी चीज़ अगर आपको प्राप्त करनी है, नेम सक्सेस फेम कुछ भी प्रॉस्पेरिटी, वो हर चीज़ परमात्मा आपको दे सकता है। तो कहीं पर भी आपको अपने आप को कम समझने की जरूरत नहीं, बस शर्त ये है कि आपको उस ऊर्जा में आना होगा, यानी वो वाइब्रेशन आपको अ, उस वाइब्रेशन में आपको आना पड़ेगा ताकि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाए। तो आपको अगर ऐसा है कि कोई इंसान आपको कुछ नहीं देगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ देने वाला जो तुम्हें दे सकता है वो मैं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बस अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, किसी भी चीज़ को छोटे नजरिए से मत देखो। यहाँ पर और आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है कि अगर आप अपने लाइफ के, अब में से कुछ लोगों को लगता होगा कि हम हिमालय पे जाके तपस्या करें तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ी अच्छी चलेगी, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता भी है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आपको उनसे जुड़ने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मन में हमेशा उनका ध्यान रहता है, आप उनका नाम का स्मरण हमेशा करते रहते हैं, तो आपको कहीं हिमालय विमालय पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ पर आप भक्ति करेंगे, जहाँ पर बैठकर आप ईश्वर के नाम का स्मरण करेंगे, वही जगह आपके लिए ईश्वर का दर हो जाएगी, वही मंदिर हो जाएगा। तो इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझ गए, राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करें, अच्छे से ज़िंदगी को जिए। कमेंट सेक्शन में राधे कृष्ण लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।